बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसामिन इकराम, एक सवाल मेरे पास आया है, बड़ा अहम सवाल है, आप भी समाअत फरमाएँ कि वो ख़वातीन के जो जिनको मेंसेस आते हैं, हैज़ जिसे हम कहते हैं, या माहवारी खून जिन औरतों को आ जाता है, और वो औरतें जो नफास की हालत में होती हैं। नफास का माना यह है कि जब औरत को बच्चा पैदा होता है, जन्म देती है, तो उसके बाद जो खून आता है। और इसके अलावा तीसरे नंबर पे वो ख़वातीन कि जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, इनके रोज़े के अहकामात क्या हैं, वो किस अंदाज़ के साथ रोज़ा रखें, क्या वो फ़िदिया दें या वो क़ज़ा करें। तो ये बड़ी अहम मसला है, आप तवज्जो फ़रमाएँगे इस तरफ कि वो ख़वातीन के जिनको मेंसेस आते हैं, तो उनके रोज़े का हुक्म यह है कि अगर उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है और रोज़े की हालत में मेंसेस आ गए, हैज़ आ गया रोज़े की हालत में, तो वो रोज़े की क़ज़ा करेगी, और जितने दिन वो रमज़ान मुबारक में उस पर ये कैफ़ियत रही है वो रोज़ा छोड़ देगी। और फिर उसके बाद नमाज उसको मेंसेस की हालत में माफ़ है, लेकिन रोज़े की वो बाद में जब ये हालत गुज़र जाएगी, रमज़ान मुबारक गुज़र जाएगा, तो इसकी क़ज़ा करेंगी। और जिस दिन मिसाल के तौर पे रोज़ा रखा हुआ है, रोज़े की हालत में किसी वक्त भी मेंसेस आ गए हैं, तो उसका ये है कि एहतरामन वो रुकी रहे खाने पीने के साथ, लेकिन उस दिन के रोज़े की भी वो क़ज़ा करेंगी। रोज़े के एहतराम के लिए वो रुकी रहें तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे उसने खा भी लिया है इस हालत में कि उसके मेंसेस आ गए, रोज़ा टूट गया है, तो उसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि एहतरामन वो रुकी रहे। और दूसरा वो ख़वातीन, ये बड़ा अहम मसला है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है, तो बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है, ये आम तौर पर औरतों में ये बात मशहूर हो गई है कि 40 दिन तक जो है, जैसे औरतें आम तौर पर ये सवा महीना कहती कि इंतज़ार करना है और 40 दिन तक ना नमाज़ पढ़नी है ना रोज़ा रखना है। ऐसे ही नहीं है, बल्कि 40 दिन तक तो शरीयत ने यह कहा है कि 40 दिन तक उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसके अय्याम में, कम से कम इस खून के आने की कोई मुद्दत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक औरत को खून आ सकते हैं। और 40 दिन के बाद अगर आएगा तो उसके फिर अहकामात अलग हैं, वो आज मैं ज़िक्र नहीं करता। लेकिन ज़रूरी ये है कि इसमें यह है कि जब उसको खून आना बंद हो जाए बच्चे की पैदाइश के बाद, यह हर औरत की एक अपनी आदत होती है, 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, जितने दिन भी उसको ये खून आना जब बंद हो जाएगा, उसके बाद उस पर रोज़ा भी फ़र्ज़ है और उस पर नमाज भी जो है वो फ़र्ज़ है, वो अदा करेगी। 40 दिन कोई इंतज़ार नहीं, वो 40 दिन तो मुद्दत बयान की है ना। तो ये इसलिए आम तौर पर हमारे माशरे के अंदर ये मशहूर हो गया है, इसको ख़ास तौर पर ये याद रखना। हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर नकाहत है, कमज़ोरी है, उसका ऑपरेट हुआ है, ऑपरेशन की वजह से बच्चे की पैदाइश हुई है, उस वजह से डॉक्टर ने मना किया है कि वो रोज़ा ना रखे, तो वो बाद में उस रोज़ों की क्या कर ले, क़ज़ा कर ले। आम तौर पर यह भी मशहूर है कि हैज़ वाली औरत जो है, निफास वाली औरत जो है, या बच्चे को जो दूध पिलाने वाली औरत है, वो ये ख़्याल करती है कि मैंने अगर रोज़ा रखा तो मैं बच्चे को दूध नहीं पिला सकूँगी, मैं ख़ुराक नहीं खाऊँगी, तो बच्चा जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। या हामला औरतें जो बच्चे पैदाइश के मराहल से गुज़र रही होती हैं, तो उनके लिए भी यही है कि वो रोज़ा छोड़ दें। तो अगर वो समझती हैं कि कमज़ोरी हो जाएगी और बच्चे को नुकसान होगा, या दूध पिलाने में कमज़ोरी हो जाएगी, बच्चे का नुकसान होगा, अपना भी नुकसान होगा, तो वो ऐसा करे कि वो बाद में रोज़ों की क़ज़ा करेंगी। लेकिन आम तौर पर ये मशहूर है कि वो रोज़े का फ़िदिया देंगी, लेकिन फ़ुक़हा ने ये कहा कि अगर वो फ़िदिया देना चाहे वो फ़िदिया भी दे, लेकिन उसके साथ जब ये इस कमज़ोरी से, इस नकाहत से गुज़र जाए, तो वो बाद में इसकी क्या करेगी, रोज़े की क़ज़ा करेगी। और फ़िदिया देगी तो फ़िदिये का भी उसको सवाब होगा, लेकिन क़ज़ा जो है वो हैज़ वाली, नफास वाली, हामिला औरतें और बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें जो हैं, इन पर रोज़ा फ़र्ज़ है और रोज़े की क़ज़ा करेंगी। और क़ज़ा का मतलब यही है कि जो आप पर चीज़ अदा थी वो वक्त में आप उसको नहीं कर सके, अदा नहीं कर सके, तो उसको ऐसे अय्याम में रखा जाए, ऐसे अय्याम में उनको अदा कर लिया जाए
कि जो वो उसमें असल जो इबादत जिन दिनों में फ़र्ज़ थी उसमें तो अदा नहीं कर सके, लेकिन बाद वाले अय्याम में उसको क़ज़ा कर ले। तो ये वो चंद मसाइल थे जो पूछे गए हैं मुझसे, तो मैंने आपके सामने रखे। इंशाअल्लाह हर किस्म का मसला जो है आप टेलीफ़ोन पर भी पूछ सकते हैं और हमारी इस तरफ आप रहनुमाई कर सकते हैं। जिस किस्म के मसाइल की भी ज़रूरत हो आप हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह यूट्यूब पर वो आपके मसाइल जो हैं उनका हल मौजूद होगा।